नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम अशोक लीलैंड कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। अशोक लीलैंड इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ हिंदुजा ग्रुप हैविंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। तो ये जो कंपनी है ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल जो है इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डोमेस्टिक मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर। द कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड वेल डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस नेटवर्क across द कंट्री एंड हैज़ ए प्रेजेंस इन 50 कंट्री। जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क है वो लगभग 50 कंट्रीज़ के अंदर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन चेन्नई और इस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दे मैनेज ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया एंड हैव ट्रेंड 8 लाख ड्राइवर सिंस इंसेप्शन। तो ये कंपनी जो है ड्राइवर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है और अभी तक जो 8 लाख ड्राइवर्स हैं उनको ये ट्रेंड कर चुकी है। मार्केट लीडरशिप। द कंपनी इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस ग्लोबली। तो जो कंपनी है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो है बसेस का प्रोडक्शन करने में ग्लोबली एंड नाइन्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक। और ट्रक जो कमर्शियल ट्रक्स होते हैं उसका ये जो नाइन्थ है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इट हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 31% इन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल बसेस एंड ट्रक सेगमेंट एंड 20% इन लो कमर्शियल सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 तक इसका जो मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर 31% का मार्केट शेयर है और जो ट्रक सेगमेंट है उसमें 20% का मार्केट शेयर इसके पास है। बिजनेस सेगमेंट। फर्स्ट पॉइंट है कमर्शियल व्हीकल 89% इन फाइनेंशियल ईयर 24 वर्सेस 88% इन फाइनेंशियल ईयर 22। कंपनी ऑफर्स बसेस, ट्रक्स, लाइट व्हीकल्स, डिफेंस व्हीकल, इंजन्स एंड genset etc. with a vehicle weight ranging from 2.5 tons to 55 tons। तो जो कंपनी है वो क्या क्या बनाती है? बसेस बनाती है, ट्रक्स बनाती है, लाइट व्हीकल्स, डिफेंस के व्हीकल्स, इंजन्स और जो इनकी वेट की कैपेसिटी होती है वो 2.5 टन से 55 टन की कैपेसिटी होती है। केटरिंग लो कमर्शियल व्हीकल गैस्किट, मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल GC, LVC, PC and medium and high commercial vehicle PC segment. The segment revenue has grown by 78% between financial year 22 to financial year 24। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 78% से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में। ड्रिवन बाई सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 52% and a 17% increases in realization from 17.93 lakhs per vehicle in financial year 22 to 21 lakh per vehicle in financial year 24। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। द कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज मेनली relating to vehicle and housing finance through its subsidiary. This segment has grown by 50% between financial year 22 to financial year 24। Product mix financial year 24। First point है trucks। The company offers tripper tractor, haulage vehicle, IVC etc. It sold 96,995 unit in financial year 24 versus 60,947 unit in financial year 22 in the domestic market। तो जो कंपनी है वो कंपनी ने 96,995 यूनिट्स
फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स करी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में थी 60,947 यूनिट। इट लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लाइक ए इकोमेट स्टार 1915 2820 G15 FES ट्रांसिट मिक्स एक्सेट्रा इन फाइनेंशियल ईयर 24। सेकंड पॉइंट है बसेस। इट ऑफर्स बसेस अंडर ब्रांड लाइक चीतास, वाइकिंग, लाइनेक्स, सनशाइन एक्सेट्रा। It sold 17,956 unit in financial year 24 versus 3,018 unit in financial year 22 in domestic market। तो जो कंपनी ने है 17,956 यूनिट फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स करी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में थी 3,018 यूनिट। थर्ड पॉइंट है लाइट कमर्शियल व्हीकल। इट ऑफर्स SGV good carriers, LCV goods carrier and light commercial vehicle passenger vehicle. It sold 66,633 unit in financial year 24 versus 52,222 in financial year 22। तो जो कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल वो 66,633 यूनिट सेल करी है फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में थी 52,202 यूनिट। इस अदर्स की अगर अपन बात करें तो पावर सॉल्यूशन बिजनेसेस। इट ऑफर्स, आगे है फंडामेंटल रेशियोज। तो सबसे पहले है मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप है 60,704 करोड़ का। करंट प्राइस, करंट जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 207 रुपये का है, हाई और लो। पिछले एक साल में जो कंपनी का शेयर प्राइस हाई गया है वो 265 रुपये और लो गया है 158 रुपये। स्टॉक पीई है 21.8, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 21 रुपये देने पड़ेंगे। कंपनी की बुक वैल्यू है 35 रुपये की। डिविडेंड यील्ड है 2.39%, यानी कि आपने अगर आज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको एक शेयर पर 2.39% का डिविडेंड मिलेगा। आगे है ROCE, वो है 15% का। ROE है 28%। फेस वैल्यू है 1 की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का 2.2 का, यानी कि कंपनी पर अगर कोई डेट है तो कंपनी को उस डेट को चुकाने की कितने टाइम्स पावर ज़्यादा कंपनी के पास है। तो अशोक लीलैंड के केस में 2.2 टाइम्स ज़्यादा पावर है कंपनी को अपने डेट को चुकाने की। आगे है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो है 4.3। तो ये 1 से कम ही होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी के केस में 1 से ज़्यादा है, जो कि ठीक नहीं है। उसके बाद है डेट, तो 44,298 करोड़ का कंपनी पर डेट है। प्लेज परसेंटेज, तो प्लेज परसेंटेज क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ने अपनी कोई जो इक्विटी है वो गिरवी रख रखी हो, तो ये कंपनी के केस में 0 होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी में जो प्लेज परसेंटेज है वो 30.1 का है, जो कि ठीक नहीं है। पीयर कंपैरिजन, अब इस सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनियां हैं उनका इस कंपनी के साथ अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे अपन और भी अच्छी तरीके से इस कंपनी को समझ सके। तो कंपैरिजन किस किस के साथ है, पी रेशियो के साथ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ है, डिविडेंड यील्ड के साथ है, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का उसके साथ है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपैरिजन है, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर की उसके साथ कंपैरिजन है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ के साथ कंपैरिजन है। तो ये इन कंपनियों के साथ टाटा मोटर्स के साथ है, फोर्स मोटर्स के साथ है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ है और मारुति सुजुकी के साथ है। उसके बाद है प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये होता है जो कंपनी को अपने मेन प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है, वो जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये पिछले 12 महीनों का था 4,491 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट, टैक्स भी कंपनी ने पे कर दिया, उसके बाद जो बचा है जो कंपनी घर लेकर जाएगी उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2024 में ये था 2,696 करोड़ का, और पिछले 12 मंथ का ये 3,071 करोड़ का। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स।
तो जो कंपनी की इक्विटी है वो किन किन इंस्टीट्यूशन के पास कितनी कितनी है। तो सबसे पहले प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स होनी चाहिए, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मार्च 2017 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो थी 50.38% की, और दिसंबर 2024 में जो प्रमोटर की होल्डिंग वो बढ़ी है 51.52%। उसके बाद है FII फॉरेन इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशन। तो मार्च 2017 में FII की जो होल्डिंग है वो 17.89%, और दिसंबर 2024 में ये है बढ़कर हो गई है 24.09%। DII मार्च 2017 में DII के पास जो होल्डिंग है वो है 9.79%, और दिसंबर 2024 में जो DII की होल्डिंग है वो है 13.04%। गवर्नमेंट के पास भी है कुछ, वो है 0.07%। और पब्लिक ये होता है रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो कम क्वांटिटी में शेयर बाई करते हैं, उनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर और पब्लिक। तो मार्च 2017 में उनके पास होल्डिंग है 21.86% की, और दिसंबर 2024 में है बढ़कर हो गई है 11.28, कम होकर हो गई है 11.28% की। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।